अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज पूरे देश में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की महामारी चल रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस, पूरे भारत में 1,89,97,267 लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें से करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। और आज देश में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बाहर हॉस्पिटल वाले ये लिख कर डाल रहे हैं कि हम और पेशेंट को अपने यहाँ दाखिला नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भारी तादाद में किल्लत है। उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह ख़ास तौर से कह दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से ना ही ऑक्सीजन का कोई शॉर्टेज है और ना ही कोई शॉर्टेज वेंटिलेटर या फिर कोई बेड का है। और यहाँ तक के कहा उन्होंने कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया या फिर ज़मीन से अगर ये बात कहे, हल्ला उड़ाने की कोशिश करे कि अगर कोई ये कह दे कि ऑक्सीजन, बेड या फिर वेंटिलेटर की कमी उत्तर प्रदेश में है, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस मैटर में मैं योगी आदित्यनाथ के साथ हूँ कि योगी आदित्यनाथ एक स्टेट का सीएम मुख्यमंत्री है। हिंदू द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री अगर कह रहा है कि उसके उत्तर प्रदेश के स्टेट में ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो नहीं होगी। अगर शमशान घाट में लाश जलाने की जगह नहीं है, अगर लोगों की चिता को आग नहीं मिल रही है, लोगों के परिजन तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ अगर कहे कि वाकई में ऑक्सीजन की कमी से नहीं, वो किसी और रीज़न से मरते होंगे, तो ठीक बात है। तो अगर आपने किसी नेता को चुना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो उसका बात मानना भी आपका कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ झूठ क्यों बोलेगा? आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा? जाहिर सा बात है कि ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में दिख रही है। देखिए, जब योगी ने कहा कि यूपी के किसी भी प्राइवेट या सरकारी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन यूपी से ही बातें आई हैं कि आनंद समेत 17 अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म, देर रात शिफ्ट कराए गए मरीज़, ऑक्सीजन की कमी हुई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज़ों की भर्ती नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल की हालत है। उसके बाद हाहाकार में छपा कि आधी रात से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म। तो ये 3 रिपोर्ट आई हैं, तो मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट सही है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो नहीं है। तो आज जो हिंदू परेशान हैं, जिनके माँ बाप भाई बहन की बॉडी शमशान घाट में ट्रैक पर बिछी हुई हैं, वो अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये उनकी गलती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुना, और अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया राम मंदिर के नाम पर, तो फिर उनको कोई हक नहीं बनता कि वो ऑक्सीजन का कंप्लेन करे। तो मैं इस मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हूँ कि उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। उसके अलावा पूजा गैस एजेंसी है, देखिए, ग्रेटर नोएडा पूजा गैस एजेंसी ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम 20,000 रुपये लिया है। ये एक हिंदू मनोवादी का दुकान है। तो अगर इसने 20,000 रुपये लिया किसी हिंदू, तो इसने क्या गलत किया है? ये इसका काम है। तो ऑक्सीजन ये ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट का बात नहीं है। यहाँ पर जिसको जो फ़ायदा समझ में आ रहा है वो अपना ले रहा है, क्योंकि ये राम राज्य चल रहा है। यहाँ पर ऐसे ही होगा। अगर हिंदुओं को रहना है तो रहे, नहीं तो देश छोड़कर चले जाए। और एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी बना, वो वहाँ पर चले जाए। भारत में आप बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आपके माँ बाप का मौत हो रहा है, एक स्कूटी में एक बाप, उसका बेटा और बीच में उसकी माँ मृत्यु हालत में जा रही है क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो ना मिले, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। ये राम राज्य है, ये मोदी राज्य, योगी राज्य है। यहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। मैं भारतीय मुस्लिम होने के नाते योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हूँ। उसने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। अनुपम खेर ने यहाँ तक भी लिखा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना ज़रूरी है, अपने तहमत आप उन पे तहमत लगाइए, पर उससे जूझना हम सबको जिम्मेदारी है। घबराइए मत, आएगा तो मोदी है। तो मैं अब अनुपम खेर के साथ हूँ कि लाशें बिछ जाए, हिंदू मर जाए, मुसलमान मर जाए, और ज़्यादातर हिंदू मर रहे क्योंकि शमशान घाट में ज़्यादा भीड़ है कब्रिस्तान से ज़्यादा। तो अगर हिंदू मारे जा रहे हैं, लोग तड़प, एक परिवार को देखो एम्बुलेंस सामने तड़प तड़प कर रो रहा है। इनका कौन मारा गया मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आएगा तो मोदी ही। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है।
इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। रोडों पर लोग ऑक्सीजन ला कर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, आएगा तो मोदी ही, बिल्कुल आएगा। देखिए उत्तराखंड के बीजेपी सीएम ने क्या कहा, इफ़ यू टेक ब्लेसिंग ऑफ गंगा कुंभ देयर वोंट बी कोरोना, कोरोना हैड स्प्रेड इन। उसने कहा कि अगर आप सब गंगा का ब्लेसिंग यानी माँ गंगा का में डुबकी लगाते हैं, उसका पूजा वंदना करते हैं, तो आपका कोरोना नहीं होगा। तो अगर उत्तराखंड का सीएम ये बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ कर के कहता होगा ना, कोई झूठ तो बोलेगा नहीं वो। हाँ वो साइंटिस्ट नहीं तो क्या, वो एक हिंदू तो है ना, तो उस हिसाब से हिंदुओं को चाहिए कि वो गंगा में जाकर डुबकी लगाए और ब्लेसिंग लेकर कोरोना से बच जाए, लेकिन हॉस्पिटल ना जाए। हॉस्पिटल जाना मुसलमानों का काम है, हिंदुओं का काम नहीं है। तो मनुवादी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का काम है, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उनको चाहिए कि वो कोरोना से बचने के लिए गंगा का डुबकी लगाए। और इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला क्योंकि वो रूम के अंदर बंद थे। और ये भी कह रहे हैं कि बट कुंभ इज़ ओपन, जो कुंभ मेला वो एकदम ओपन है, उससे कोरोना नहीं फैल सकता है। तो मैं भी मानता हूँ क्या नहीं फैल सकता है। तो हिंदुओं को चाहिए कि वो मेजोरिटी में आकर, लेकिन वो मुसलमानों से मुलाकात ना करे भाई। और मुसलमानों को चाहिए कि कुछ महीने के लिए वो उन हिंदुओं से दूर हो जाए जो बीजेपी को वोट देते हैं और जो कुंभ मेला में शरीक होते हैं और जो गंगा में डुबकी लगा रहे, क्योंकि कोरोना उनके आपस में फैलेगा। अगर मुसलमान से मुलाकात हो तो मुसलमान को भी फैलेगा। तो इस हिसाब से मैं बीजेपी के इस सीएम के साथ भी खड़ा हूँ। 4 औरतें एक शख्स को कंधा दे रही हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो मर गया, लेकिन योगी कहता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और यही वक्त है कि हमें योगी के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि योगी जी अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ करके ही कहते होंगे। काशी में व्यापार बनी अंतिम यात्रा, कंधे देने के लिए भी 5000। तो ये राम राज्य है। जब तमाम हिंदुओं ने मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए योगी को चुना, आज काशी में आपको कंधा देने के लिए 5000 रुपये हिंदुओं को देना है तो दो। यही तो देशभक्ति का प्रमाण है, यही तो वक्त है, यही एक हार्ड टाइम है कि आपको योगी का साथ देना है। 5000 क्या, मैं कहता हूँ 50,000 भी अगर देना पड़े तो दो, क्योंकि आप सब ने योगी को चुना और मुसलमान उसके खिलाफ थे। आज मैं मुसलमान योगी के साथ हूँ, क्योंकि योगी ने बहुत सही काम किया है। योगी जो भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। तो जो भी लाइन लग रही है, नोटबंदी हुई, जितने भी डिज़ास्टर हुए हैं, भाई मैं योगी आदित्यनाथ के साथ हूँ, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। लास्ट में मैं एक बात आपको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी जो आजकल हिंदुओं के भगवान बने हुए हैं, देश के हमारे देश के पीएम हैं, एक स्टैचू को उन्होंने 3,500 करोड़ में बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। लेकिन उतने करोड़ में 75,000 वेंटिलेटर आ सकते थे। लेकिन आज वेंटिलेटर की शॉर्टेज है ना पूरे भारत में, लेकिन हिंदुओं को तो मूर्ति चाहिए था। तो इसीलिए मोदी जी ने अगर वेंटिलेटर छोड़कर मूर्ति बनाया तो कुछ समझ कर बनाया होगा ना। तो जो भी बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि अगर उनको कोरोना हो तो वो मूर्ति के पास चले जाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों के पास जाके लेट जाए। हो सकता है राम जी उनको ठीक कर दे और उनके भगवान उनको ठीक कर दे, इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि त्रिदेव, ये हमारे देश के त्रिदेव है। आज देश में जो भी हालात हैं, लाखों लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, तो ये 3 उसके ज़िम्मेदार ज़रूर है। लेकिन अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो कुछ समझ कर ही किया, उसमें हिंदुओं का कोई भलाई होगा। मुसलमान के लिए ये लोग काम नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए करते हैं ना। तो इन लोगों ने जो भी किया उसमें हिंदुओं का कोई ना कोई भलाई होगा, जिसको आप या हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सबको थोड़ा पेशेंस से काम रखना पड़ेगा। और जो भी देश में हो रहा है थोड़ा आँख बंद कर लीजिए। कोरोना वायरस का वेव खत्म हो जाएगा, जिसको मरना होगा मरेगा, जो बचना होगा बचेगा, जो बचेगा फिर उसके साथ मोदी जी देखिए क्या करते हैं। तो जब तक आपने मोदी का साथ दिया और आप आगे भी मोदी का साथ दें तो इंशाल्लाह सब कुछ खैर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या कहने की कोशिश की हो और आप सबके दिल में भी यही बात थी जो मैंने कही है, तो आप सब इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाइए, जिसके लिए आपको सिर्फ मात्र 3 काम करने हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, इंस्टेंट कमेंट, इंस्टेंट शेयर पड़ जाते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।